स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है जो पागलों की तरह पैदावार देने में सक्षम है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती कैसे करें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर एक ऐसा फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अच्छे तरीकों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि टमाटर की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब जो बीजों का निर्माण करती है, और उसका जो हाइब्रिड वेराइटी है टमाटर के लिए तो वह है प्रधान F1 हाइब्रिड वेराइटी। और इसी क्रम में अगला है श्रीराम 2372। यानी श्रीराम 2372 टमाटर की एक हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा से ज्यादा टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में अगला है सिजेंता। यानी सिजेंता प्राइवेट लिमिटेड सीड के एक कंपनी है, और उसका जो हाइब्रिड वेराइटी आता है टमाटर के लिए साहू TO 3251। यानी साहू TO 3251 टमाटर की हाइब्रिड वेराइटी है, और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, और मुख्यतः उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ज्यादातर इसकी खेती की जाती है। और इसी क्रम में अगला है श्रीराम का प्रत्युष टमाटर। यानी श्रीराम का प्रत्युष टमाटर सीड है, और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जाता है, और मुख्यतः जब बातें की जाती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टमाटर की खेती श्रीराम प्रत्युष की खेती की जाती है। यानी श्रीराम प्रत्युष बेहद ही लोकप्रिय सीड है टमाटर के लिए। तो इस तरह से आपके सामने हम 4 ऑप्शंस रख चुके हैं, और उसी क्रम में पांचवा है सेमिनीस। यानी सेमिनीस का अभिलाषा। यानी सेमिनीस का अभिलाषा एक हाइब्रिड वेराइटी है टमाटर की, और अगर इसकी भी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप टमाटर की फसल से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से टमाटर के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी यह जो ऑप्शंस हैं, अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने टमाटर की फसल से ज्यादा पैदावार लेने में सक्षम हो सकते हैं। यानी यह टॉप 5 वेराइटी है, और यह सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी है। तो हम आशा करते हैं कि इनमें से किसी एक का चयन करेंगे और खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा। अब आइए समझते हैं कि आखिर टमाटर की खेती कैसे होती है। तो टमाटर की खेती करने से पहले टमाटर की नर्सरी लगाना होता है, और नर्सरी लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नर्सरी लगाने से पहले हमें बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना होगा। यानी जहाँ कहीं भी अगर नर्सरी लगाने के बारे में सोच रहे हैं टमाटर की, तो बलुई दोमट मिट्टी का होना बेहद ही जरूरी है। और इसके साथ साथ उस नर्सरी में हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। अगर इसके साथ सड़े हुए गोबर के साथ साथ और भी हम खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तमाम तरह के प्रयोगों को करते हैं अपने नर्सरी में, यानी टमाटर की नर्सरी में, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और जैसे ही आपका नर्सरी लगभग 20 से 30 दिनों के अंतर्गत में होगा तो आप उसको उखाड़कर दूसरे स्थानों पर लगा सकते हैं। यानी अन्य जगह पर, यानी अन्य खेतों में उसको रोपण कर सकते हैं। और जैसे ही रोपण करेंगे तो उसके 1 महीने बाद आपको टमाटर देखने को मिल सकते हैं। यानी उस टमाटर के पौधे से आप लाभ प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।